क्या आप जानते हैं कि साल 2026 आपके लाइफ में लीडरशिप, आत्मविश्वास और शक्ति की एक ऐसी परीक्षा लेकर आ रहा है जिसका सामना करने के लिए आपको एक ही शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जब आप 2026 को टोटल करेंगे और ऐड करेंगे तो आएगा अंक 1। और ये अंक 1 किसका प्रतीक है? अंक 1 साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक है। यानी कि 2026 जो है सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा से, यानी कि जिसे हम राजसी ऊर्जा भी कहते हैं, इससे प्रभावित होगा। तो साल 2026 में सफलता उसी को मिलेगी जिसके पास सूर्य जैसा तेज, अटूट आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटीज और अपने शत्रुओं से लड़ने की शक्ति होगी। पर अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको ईगो क्लैशेस, सरकारी कामों में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास इस चुनौती का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वास्तु प्रशांत, एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट और आपका पर्सनल न्यूमरोलॉजी गाइड। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2026 का महा उपाय, जो कि है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है दोस्तों, ये है एक महामंत्र सूर्यदेव के हृदय तक डायरेक्टली पहुंचने का। तो आइए इस स्तोत्र की पूरी कहानी और चमत्कारी लाभ को समझते हैं। इस स्तोत्र की उत्पत्ति एक ऐसे कहानी से जुड़ी है जो हमें सिखाती है कि निराशा चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका समाधान हमेशा मौजूद होता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इसका वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम लंकापति रावण से युद्ध करते वक्त थक चुके थे और निराश होकर चिंता में डूब गए थे, मन काफी विचलित हो रहा था। ठीक उसी समय देवताओं के साथ युद्ध देखने आए परम ज्ञानी महर्षि ऋषि अगस्त उनके पास पहुंचे और उन्होंने श्री राम को एक अत्यंत गोपनीय, सनातन और पवित्र स्तोत्र का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयश्यसि। यानी, हे महाबाहो राम, तुम ये सनातन रहस्य सुनो जिसके जप से तुम अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। और ये गुप्त रहस्य और कुछ नहीं बल्कि आदित्य हृदय स्तोत्र ही था। श्री राम जी ने ये स्तोत्र सुना, 3 बार आचमन किया और फिर इसका पाठ किया। और पाठ खत्म करने के बाद उनका सारा शोक नष्ट हो गया, आत्मविश्वास लौट आया और उसी क्षण उन्होंने रावण को परास्त करने का संकल्प लिया। तो ये स्तोत्र जो है ना, विजय की पूरी गारंटी है। आदित्य का मतलब सूर्य और हृदय का मतलब दिल। तो ये स्तोत्र साक्षात सूर्यदेव का हृदय है, यानी कि सूर्यदेव के गुणों, शक्तियों और उनके सभी रूपों का बखान है। ये स्तोत्र हमें बताता है कि सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि वो इस ब्रह्मांड के मूल है। श्लोक कहता है, एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंद प्रजापति। स्तोत्र में सूर्यदेव को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कंद यानी कि कार्तिकेय, प्रजापति, काल, यम और पवन का भी स्वरूप बताया गया है। यानी जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है वो एक ही समय इन सभी देवताओं को याद कर लेता है। वो अंधकार को नष्ट करने वाले, सृष्टि के साक्षी और संसार को जीवन देने वाले हैं। व्यक्ति जब इनका पाठ करता है तो उसके अंदर का अंधकार, अज्ञान और भय सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि साल 2026 लीडरशिप का साल है, तो ये स्तोत्र हमें सिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही है जो प्रकाश देता है, ना कि अंधकार, जो कि जीवन देता है, ना कि उसे छीनता है। ये पाठ हमें अंधकार छोड़कर सूर्य जैसी ऊर्जा को धारण करने के लिए प्रेरित करता है। तो साल 2026 में ये स्तोत्र एक रामबाण उपाय कैसे है, आइए इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। तो ये स्तोत्र, जैसे कि राम जी के साथ हुआ, आपके अंदर का भय, चिंता और शोक नष्ट कर देगा। अगर आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं और लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरते हैं, तो ये पाठ आपके अंदर सूर्य जैसा ओज और तेज भर देगा, जो कि 2026 में हर नए काम की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। वहीं ये आपको करियर में भी बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि सूर्यदेव को राजसत्ता, सरकारी नौकरी और उच्च पद का कारक माना जाता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करेंगे, उनके नौकरी में उनको प्रमोशन और उच्च अधिकारियों से सहयोग, साथ ही हर क्षेत्र में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 2026 में करियर की ऊंचाई को छूने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। ये रिलेशन और हेल्थ में भी आपको काफी बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ज्योतिष में ना सूर्यदेव को पिता का भी कारक माना गया है
तो इस पाठ से व्यक्ति के पिता पुत्र के संबंध और परिवार में हार्मनी आती है। साथ ही ये आपके आंखों के रोग, हड्डियों की कमजोरी और शरीर में ऊर्जा की कमी को भी ठीक करता है। और तो और ये स्तोत्र जो है शत्रु विनाशनम है, यानी कि आपके शत्रु का विनाश करने वाला भी है। शत्रु सिर्फ आपके इंसान ही नहीं होते, आपके जीवन में बीमारी, कर्ज, कानूनी उलझने और नेगेटिव विचार भी आपके शत्रु ही हैं। तो ये स्तोत्र आपको इन सभी चीजों पर विजय दिलाता है। और अब देखते हैं पाठ करने का सही नियम और उसका सही समय। इस स्तोत्र का पाठ करने का सबसे उत्तम समय है सूर्योदय के समय। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के पहले उठे और स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करें। तो सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़ और रोली डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद आप उसी स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर वहीं बैठ जाएं और श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। कितनी बार? आप प्रतिदिन इसका एक बार पाठ कर सकते हैं। पर अगर साल 2026 में कोई बहुत बड़ी आपके सामने चुनौती है, तो आप 5, 11 या फिर 21 बार भी इसका पाठ कर सकते हैं। और रविवार के दिन इसका पाठ करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तो याद रखिए, साल 2026 सूर्य का वर्ष है, नेतृत्व और पहल का वर्ष है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये साल आपका सोने जैसा चमके, तो आदित्य हृदय स्तोत्र को आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये स्तोत्र आपको अजय बना देगा। अगर ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी और काम की लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार में और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिए। और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर मुझे बताएं कि आज से आप इस पाठ को शुरू कर रहे हैं।